नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थी हम लोग को पता है कि हम लोग का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, एसएससी जीडी का और आई थिंक मुझे लगता है कि यूपी पुलिस का भी नोटिफ़िकेशन दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा। तो अपनी तैयारी को मज़बूत बनाइए और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहिए, ठीक है? भागने का मतलब ये है कि उसके प्रति समर्पित रहिए, क्योंकि दुनिया में यही एक ऐसी चीज़ है कि अगर यह है कामयाबी आपके पास तो सब लोग आपके अपने हैं, नहीं तो बाकी सब बेगाने हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का। और इस चैप्टर से जो आपको दिख रहा है मेंसुरेशन चैप्टर यानी क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति विद्यार्थी आपको इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। हर एक शिफ्ट में पिछले ईयर में देखे होंगे तो हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर को पेपर, और ध्यान रखिएगा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहें, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी तैयारी को कहीं न कहीं एक ऊँचाई पे लेकर जाते हैं, ठीक है? इससे ये अंदाज़ा लगता है कि पिछले वर्ष में कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और वैसे ही पैटर्न इस बार भी रहेगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? तो उससे ज़्यादा ज़्यादा कठिन ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आने वाले हैं, आसान ही आएँगे। बस आपको क्या करना है, मन से उन्हीं सब चैप्टर को क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है? तो जिसमें आपका एक अहम भूमिका निभाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने क्या किया कि इसको पार्ट वाइज़ बाँट दिया। पार्ट वाइज़ बाँटने का मतलब ये था कि आप लोग समझ पाएँ कि इस चैप्टर से कितने इतने प्रश्न हैं, इस चैप्टर से इतने प्रश्न, इस चैप्टर से इतने प्रश्न हैं। आपको जब एक ही चैप्टर के 5, 6, 10 क्वेश्चन करवाए जाएँगे, अर्थात एक ही टॉपिक से यानी बेलन है जो, एक ही बेलन से जो है इससे 10 क्वेश्चन करवाए जाएँगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस इन्हेंस होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि पहले चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करनी है, अर्थात टॉपिक वाइज़। ये बेलन है तो बेलन की टॉपिक, वृत्त है तो वृत्त के टॉपिक, और आपका शंकु है तो शंकु से आपका ये चलता रहेगा, ठीक है? 4-5 वीडियो इस पे आएँगी हमारी, जिसमें आपको सारे डिटेल से चीज़ें बताई जाएँगी। और उसके साथ-साथ विद्यार्थी आपको करना क्या है कि इसका नोट्स बनाना है, ठीक है? और उसके बाद आपको इस पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन मिसलेनियस प्रैक्टिस होगी, ठीक है? ध्यान रखना 100 से 150 क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है? पिछले वर्षों का जितना भी हुआ है एसएससी जीडी का सब हम लोग इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि गत वर्षों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये तो मेरा क्या है टॉपिक वाइज है, ये हमारा क्या है टॉपिक वाइज है। अब हम लोग इसके बाद जो वीडियो जो आएंगी हमारी, वो आपकी क्या देंगी, इससे मिला दिया जाएगा, ठीक है? जैसे घन है, आपका बेलन है, शंकु है और गोला है, इन सबों को मिला दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए अपने क्वेश्चन का आगाज करते हैं, देखिएगा। आज का हम लोग का है टॉपिक बेलन। क्या है विद्यार्थी? बेलन है, ठीक है? हम लोग को पढ़ना है बेलन। ये आपको बेलन दिख रहा होगा, ठीक है? देख पा रहे होंगे आप लोग। ये है बेलन, ठीक है? इसको हम लोग त्रिज्या का नाम देते हैं, यहां से यहां तक। ध्यान रखिएगा ये त्रिज्या है, और यहां से यहां तक क्या होता है, व्यास होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ये आपकी हाइट होती है। क्या होती है? हाइट होती है, ठीक है? तो इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं जरा इसको गौर करिएगा। इसके फार्मूले काफी कठिन होते हैं आपको याद करने में, लेकिन ध्यान रखना सभी विद्यार्थी को सबसे बड़ी समस्या होती है क्षेत्रमिति में, यानी इसमें समस्या होती है कि वो फार्मूले ही भूल जाते हैं। याद तो सब कुछ रहता है, कैसे कैलकुलेशन करना है सारा कुछ याद होता है। जब बात आती है फार्मूले के विद्यार्थी तो आप लोग फार्मूले ही भूल जाते हैं। तो फार्मूले कैसे याद किए जाएंगे, इसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिएगा कैसे फार्मूले याद किए जाएंगे, ठीक है? अच्छी एक बात बताइए आप लोग, बेलन कैसे बनता है? बेलन कैसे बनता है, देखिएगा। अगर ये गोलाकार ले लिया जाए सिक्का, एक गोलाकार सिक्का ले लिया जाए, इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है।
होती है ना, आपको पता है। जो वृत्त होता है ये वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। अगर इस पे हम सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का रख दें तो इसमें कुछ हाइट मिल जाएगी, रख कर देखिएगा कुछ हाइट मिल जाएगी, इस प्रकार से कुछ हाइट मिल जाएगी। और यह हाइट इसमें मिल गई तो इसमें एच मिल गया, बताइए। तो इसी एच का इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं विद्यार्थी, तो आपका हो जाता है क्या, यह आपका वक्रपृष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ आप लोग को पता होना चाहिए। बेलन का वक्रपृष्ठ यहाँ मैंने लिखा है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, और संपूर्ण पृष्ठ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आप भूल जा रहे हैं, बस वक्र पृष्ठ याद किए रहिए, संपूर्ण पृष्ठ अपने आप निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, विश्वास मानिए, जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं। बस आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर मैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है विद्यार्थी कि इसमें पूरा ऊपर का हिस्सा, और ये वक्र पृष्ठ क्या होता है, ऊपर का हिस्सा नहीं लिया जाता है, ना नीचे का हिस्सा लिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, दोनों एक ही होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों चीज एक ही होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, दोनों चीज एक ही है। ध्यान रखिएगा एक बात। और यहाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों चीज एक ही है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि इसका आधार का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है, इसके आधार का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है, यह साइड साइड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यहां से यहां तक क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा इस बात का, कैसे निकालेंगे, होता है कैसे, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। निकालेंगे कैसे देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे, इस पे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्या होता है बताइए, 2 पाई आर एच होता है। कहेंगे सर 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, मैं लिख दिया 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अब उसके बाद आधार इसमें कितना है विद्यार्थी, बताना जरा आप लोग। इसमें आधार कितना है, देखो, एक ठो आधार यह, एक ठो आधार यह। एक कैसा है आधार, वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा आप लोग, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिएगा एक बात, पूरा क्वेश्चन हल करने के बाद आपको एक अलग ही एहसास होगा कि हाँ, अब हम लोग मेंसुरेशन के टॉपिक को, अगर बैलेंस से आ जाएगा क्वेश्चन तो उसको छोड़ना नहीं है, करके आना, एकदम फोड़ के आना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एक आधार हुआ, यहाँ पर एक आधार यहाँ पर भी है, तो बताइए कितना आधार हो गया, 2 आधार हो गया। एक आधार का पाई आर स्क्वायर, तो 2 आधार का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। जब ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया तो बताइएगा आप लोग कि इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, बताइए कॉमन दिख रहा है क्या, 2 दिख रहा है और पाई दिख रहा है और आर दिख रहा है। देखिए 2 पाई आर, 2 पाई आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 2 पाई आर कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचा यहाँ पे विद्यार्थी, एच बचा, और यहाँ पे क्या बचा, आर बचा। तो बताइए क्या यही चीज यहाँ पर लिखी है क्या, बताइए क्या यही चीज जो लिखा हूं मैं यहाँ पर निकाला हूं, क्या यही चीज यहाँ पर है क्या, देखिएगा। तो आपको करना क्या है, किसी भी चीज का आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो उसके वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो, अगर नहीं समझेंगे तो भाई दिक्कत है, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, 1 या 2 नंबर से रह जाएगा। जो जो यह टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, जो जो लगा लेंगे इस टॉपिक को, विश्वास मानिए उनका हो जाना है। इन्हीं 2-4 क्वेश्चन से आप लोग का सिलेक्शन रुक जाता है, तो इस बार आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बशर्ते क्या है कि आप लोग सभी फार्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूले बेस्ड पे ही आएगा। अच्छा, अब बात आती है बेलन का, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मैं बात करूं तो बेलन का
क्षेत्रफल क्या होता है बताओ आप जरा। बेलन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। एक बात बताओ, इसमें हाइट भी तो है, बताइए इसमें हाइट भी तो है। अगर हाइट है तो एच से गुणा करा दो मेरे भाई। देखो एच से मैंने गुणा कराया तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अगर इस प्रकार से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच है कि नहीं है। ये वाला फार्मूला देखिए, ये वाला फार्मूला बेलन का आयतन यहाँ पे लिखा है, मैंने निकाल कर भी बता दिया। यहाँ पे लिखा हुआ तो है बट मैंने निकाल के भी बता दिया कि क्या होता है और कैसे होता है, ये भी मैंने बता दिया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए। इसको लिख लीजिए, लिख कर चार्ट पे लिख लीजिए, जहाँ पढ़ते हैं उसको वहाँ पर लिख लीजिएगा और याद हो जाएगा अपने आप देखते देखते। कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, नहीं ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़ जाए। चलिए अब यहाँ पर है क्या है, खोखला बेलन है। ये क्या है, खोखला बेलन है, ठीक है, खोखला बेलन है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखिए खोखला बेलन का मतलब देखिएगा, मैं समझा देता हूँ आप लोग को। खोखला बेलन का मतलब ये होता है, यह है आपका एक बेलन, एक ये बेलन, इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं। इसको आर, इसको मानिएगा बड़े वाले को आर और छोटे वाले को मानिएगा क्या, इसको कैप स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो जो बड़ा वाला है, जो बाहर वाला है कैपिटल आर, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, 2 पाई एच आर प्लस आर, ठीक है, यानी कैपिटल आर प्लस आर होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, सेम वैसे ही है, यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। जल्दी लीजिए, यहाँ पर इसको मिला देंगे, ठीक है। चलिए यह है, अब देखिएगा यहाँ पर है आपका प्रश्न। पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिएगा इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। और मैं इसका लॉन्ग वीडियो यानी मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। उसमें 100 क्वेश्चन लगभग मैं लेने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, वो प्रैक्टिस के तौर पर रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कब आता है, जल्दी ये खत्म होगा तो हम उसका जो मैराथन है उसको भी ला देंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। यदि किसी बेलन के आधार का व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः, व्यास भी दिया है, अर्थात व्यास कितना दिया विद्यार्थी, कितना दिया, 6 दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है, 14 दिया है। आपको पता है कि त्रिज्या का मान क्या होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी 6/2 कर दीजिए, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बोला है आधार का व्यास। देखिएगा अगर इस प्रकार से अगर आपका बना हुआ है बेलन, तो ये देखिए आपका आधार है, ये आपका आधार, इसका व्यास दिया है 6, तो त्रिज्या इसकी आधी ना होती है जी, तो आधी हो जाएगी। बताइए आधी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। जब आधी होगी और इसकी ऊंचाई 14 दिया है तो पूछा क्या है, जरा ये देखिए, इसका आयतन पूछा है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो लिखना है आपको बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। देखिएगा कभी नहीं बोलेंगे विद्यार्थी पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये देखिए, ये बार बार चीज मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फार्मूला लिख दूंगा, ठीक है। तो बताइएगा बेलन का आयतन क्या होता है, 22/7। पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। जब तक ना कहे कोई और मान रखने के लिए, तब तक आपको रखना है पाई बटा 22/7 रखना है, ठीक है। आर का मान क्या है विद्यार्थी, 3 का स्क्वायर कर दे, गुणे एच का मान कितना है विद्यार्थी, 14 है। अगर मैं इस यहाँ पे गुणा कराऊं, 2 7 7 14, 2 आ गया क्या। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 गुणे 9 दूना 18 हो जाएगा। ये 9 कैसे आया, 3 तरीका 9, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे 9 दूना 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए 18 दूना 36, 18 दूना 36, 3 39 हो जाएगा। क्या इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, बताइए क्या इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो 396 आपका है जो सेंटीमीटर क्यूब है, यानी बी वाला आपका ऑप्शन सही है। क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा दिमाग में कि कभी कभी यह
जो लंबाई होती है मीटर में होती है, कभी कभी सेंटीमीटर में होती है। एक मीटर में दे देगा, एक सेंटीमीटर में देगा, या कभी कभी ये सेंटीमीटर दोनों है और आंसर किस में दिया है, मीटर में दिया। तो इस पर भी गौर करना है कि किस में ये दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताइए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है। बताइएगा, यदि एक पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हल करते हैं। ठीक है, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको क्या, कि 2 पाई आर एच होता है। याद कर लीजिए मेरे भाई, ये ऐसे सुनते सुनते भी काफी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। ठीक है विद्यार्थी, 2 पाई आर एच होता है, और इसकी त्रिज्या दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। जो आधार है ना, ये जो है देखिएगा, इसको बना कर मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम में आपको नहीं बनाना है, ऐसे आपको डायरेक्ट हल करना है फार्मूले पे। ठीक है, ये 14 है, इसकी त्रिज्या दे रखा है, इसकी त्रिज्या दिया है, यानी आर का मान दिया है कितना, 14 दिया है। ठीक है, किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। और ये जो है वक्र पृष्ठ कितना दिया है, वक्र पृष्ठ 1760 दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, तब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई देखिए, फार्मूला लगाइए, वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ मैंने अभी जस्ट बताया, क्या वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। देखिए 2 पाई आर एच में बताया हूँ, तो 2 पाई आर एच रख लीजिए। देखिएगा 2 पाई आर एच बराबर 1760। ये बताइए, 2 तो है ही, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान दिया है विद्यार्थी, कितना दिया है, 14 दिया है, गुणे एच कर लेंगे, बराबर 1760 हो जाएगा। बोलो ना, इतना कर पाओगे क्या आप लोग? जब इतना कर लोगे तो बताओ, 7 दूना 14 हो गया 2 बार, और ये जो जितना दिख रहा है ना 2 22 2, तो नीचे चला जाएगा, इसको नीचे भेज देंगे। तो बताइए एच बराबर क्या हो जाएगा, 1760 बटा 2 गुणे 22, है ना। अब देखिए 11 से काटिए, 11 दूना 22, यहाँ पर 11 कम 11, 11 छक्का 66, डबल जीरो, 2 दूना 4, दूना 8, या काट दीजिए 80 हो गया, फिर 2 से काट देंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से पुनः काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बताइए एच का मान कितना आ गया, 20 आ गया, क्या 20 सेंटीमीटर। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। बताइए समझ में आया कि नहीं, बता दिए मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए सेशन को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। इसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी मेंसुरेशन दोबारा, अगर जीडी के लिए पढ़ते हैं तो यूपी पुलिस के लिए भी काम कर जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसके लिए मैराथन क्लास हम रख देंगे, इसकी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसमें सारे प्रीवियस के क्वेश्चन को हम हल करवा देंगे। ओके मेरे भाई, ठीक है, हो गया, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये दिया है, एक वृक्ष का तना बेलनाकार है, कैसा है, बेलनाकार है, जो वृक्ष है उसका तना बेलनाकार है। ठीक है, और इसकी परिधि 176 सेंटीमीटर है। जरा गौर करिएगा, एक वृत्त है, एक वृक्ष है, वृक्ष, ठीक है, यह एक वृक्ष है, इसका जो तना है कैसा है, बेलनाकार हो गया। ठीक है, और इसकी जो परिधि है, यहाँ पे परिधि परिधि 176 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये तने की लंबाई कितना है, 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में, यही मैं कह रहा था, इसको थोड़ा गौर करिएगा। कभी कभी 1 सेंटीमीटर में देता है, कभी कभी 1 मीटर में देता है, तो उसको एक जैसी राशियाँ बनानी पड़ती हैं। ठीक है, और ऑप्शन आपका मीटर में दिया है, तो जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में बनाना पड़ेगा। पहले क्या करना है आपको, पहले इसकी त्रिज्या निकालनी है। आपको ऊंचाई पता है 3 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर दिया है। ठीक है, ठीक है भैया, ये जो परिधि है, अच्छा परिधि क्या मतलब क्या हुआ, एक चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये बेलनाकार है। ठीक है, वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि। अब बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है,
टू पाई आर होती है। ध्यान रखना कि इसका जो सिरा है ना, आधार है ना, ये कैसा है, इसका आधार कैसा है विद्यार्थी, बताओगे आप, ये वृत्ताकार है। ये कैसा है, वृत्ताकार है। और वृत्त की परिधि होती है टू पाई आर होती है। क्या इतना आपको पता है? जब इतना पता है मेरे भाई, तो यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है 176 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं टू पाई आर बराबर, टू पाई आर है, एच नहीं है, कितना दिया है, 176 दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि इसकी परिधि दिया है, आधार की परिधि ये होती है, टू पाई आर होती है। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान नहीं पता है, 176। अब ये 7 इधर गुणा करेगा और 2 गुणे 22 नीचे आ जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, 176 गुणे 7 पूरे एक बटा कितना कर देंगे, 2 गुणे 22 कर देंगे। एक बात बताइए, काटिए जरा इसको, तो 11×22 हो जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे काट देंगे तो 11 कम 11, 11 छक्का 66 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 8 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 4 हो जाएगा। एक बात बताइए, ये आर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। बताइए, जो आर का मान है कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर में है। बट आपका सारा का सारा आंसर किस में दिया है, मीटर में दिया है। सारा का सारा आंसर किस में है, मीटर में है। ठीक है, ये भी मीटर में, सारे के सारे ऑप्शन मीटर में है। और यहाँ पे मीटर में यह दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसका भी मैं एक वीडियो ला दूंगा आपको चेंज करने वाला, कि कैसे इसको चेंज किया जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, मीटर से हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम से मिली किलोग्राम, कैसे चेंज किया जाएगा, कुंटल, सब मैं बता दूंगा। जैसे आप लोग को पैमाना भी याद होगा, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, मीरिया, कुंटल, मीट्रिक टन, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो इसका मैं पैमाने का एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली आप लोग के लिए, आप लोग वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बताइए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100, बताइए, मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए जरा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़िए, 100 नीचे चला जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ पे आर है, तो आर में हम लोग क्या करें, 4 से 100 से भाग दे दें, कितना आ गया आपका, बताइए, 0.04 क्या आ गया, मीटर में आ गया। अब मीटर में आ गया तो क्या पूछा, लकड़ी का आयतन, इस तने से कितना आयतन प्राप्त होता है वो बताना है। लिखना है लकड़ी का आयतन। आयतन का फार्मूला बता दीजिए जरा। आयतन, किसका आयतन, ये बेलन है ना, तो आयतन का क्या होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे रख लीजिए मान आप। अब देखिए, पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब बताइए, आर का मान क्या है, 0.04 गुणे 0.04 गुणे, एच का मान कितना है आपका, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करा दीजिए, फिर भाग करना है आपको। ठीक है, गुणा करा दीजिए, फिर भाग करना है। गुणा कराइए, यहाँ पर गुणा करेंगे, दशमलव का स्थान पे चला जाएगा, 4 स्थान पे हो जाएगा, तो 4 चौका 16, 3 48, 22/7 गुणे 0.0048। ठीक है, अब गुणा कराइए 22 का, तो 22/8 176। ठीक है, कुछ हाथ से लगा 17 का गुणा करा लेंगे हम लोग। देखिएगा फिर से, या चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो ना बदल कर पहले उसको वैसे रहने दीजिए, फिर उसके बाद हल कर लेंगे। बाद में भी 100 से भाग दे सकते हैं, 100 गुणे 100 से भी भाग दे सकते हैं, तब भी आ जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हल कर लीजिए। 48 का 22 से गुणा कराइए, 22 चौका 88, 88 में हम लोग 17 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 15, 8 1 9 1 10, कितना हो गया, 10 लोग का स्थान पे लगा है, 4 स्थान पे लगा देंगे, पूरे 1/7, पूरे 1/7। अब डिवाइड करिए जरा, 0.7 1 कम 7। ठीक है, देखिएगा, भाग देंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे जाएगी भाग, तो क्या करना, 7 1 कम 7, और यहाँ पे देखिएगा सही किया गया है ना, गुणा सही हुआ है कि नहीं हुआ है, भाग देंगे, 7 1 कम 7 हो गया, और यहाँ पर
3 बचा, 7 बचे 35, और यहाँ पर हो गया कितना, 7 दूना 7, 0 0 1, इतना आ रहा है। कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है क्या? देखिए, कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? देखिए इसमें कहीं तो कुछ छूटा है क्या, देखते हैं। यहाँ पर ये 7 गुणे 4 मैंने नहीं किया है, आप लोग भी कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी भाई। बाकी सब सही था, गुणा भी सही चल रहा था। आर का मान क्या आएगा अब यहाँ पर जरा देखिएगा। आर का मान क्या आएगा, हम लोग बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले इसको देखिए, 7 गुणे 4 है ना, तो 7 गुणे 4 कर लेंगे, तो 28 सेंटीमीटर आएगा। हम लोग बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर मीटर क्यूब हो गया ना, देखिए अगर सेंटीमीटर गुणे मीटर हो गया 2 बार, तो यहाँ 100 गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, आयतन। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का मान क्या है बताइए, 28 है। कुछ छूटेगा तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं मैच करेगा ऑप्शन। गुणे एच का मान कितना है, 3 है। ये 3 मीटर, ये सेंटीमीटर में है। तो हम लोग क्या करें, 100 से इसके लिए भाग और 100 से इसके लिए भाग। ए भी सेंटीमीटर में था, ए भी सेंटीमीटर में था, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर का गुणा कराने के बाद क्या आएगा, जल्दी से गुणा कराइए आप लोग, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा भाई, देखिए गुणा कराइए जल्दी से। अगर 22 3 66 हो गया, 66 गुणे, अगर 28 गुणे 28 कराते हैं तो कितना आएगा बताइए, बोलिए भाई कितना आएगा, पूरे का कितना आया, 51,744 हो गया। पूरे का 51,744 हो गया, बहुत बढ़िया, 51,744, ठीक है। अब बटा नीचे क्या है, 7 गुणे 100 गुणे 100। अब बस केवल 7 का भाग दीजिएगा, 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, 7 7 49, 7 बच गया, 2 उतारेंगे यहाँ, 7 उतार लेंगे तो 7 चौको 28 नहीं जाएगा आपका। आपका क्या कितना बचा, 7 1 21, कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा, 0 उतार लेंगे, 7 9 63 हो गया। अब बताइए यहाँ पे 1 बचा और 14 7 9 14 हो गया। अब बटा कितना कर लेंगे, 100 गुणे 100। ये बताइए नीचे कितना स्थान पे है, 4 स्थान पे है ना, तो 4 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, तो 0.7392 हो गया। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे दो स्थान पे दिया है केवल ऑप्शन, तो यहाँ पे 9 को हटाएंगे ना, तो ये अपने आप हो जाता है, एक अंक बढ़ जाएगा। कब बढ़ता है, जब यह 5 से अधिक हो आगे वाला तब। तो 0.79 मीटर क्यूब हो जाएगा, तो 0.7974 होगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गया था, आप गुणा सही से कराइएगा, ये छूट गया था, यहाँ पे देखिएगा ये छूट गया था, इसका गुणा करवाना था, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो बता दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, आया समझ में, बताइए कहाँ नहीं समझ में आया। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें आपका ये एक वृक्ष है, कैसा है, बेलनाकार है। ये कैसा है भाई, बेलनाकार है। और जब बेलनाकार है तो इसमें बोला है कि वृत्त की परिधि, आधार की परिधि का मतलब क्या हुआ, इसका आधार कैसा है, जो कोई पाइप है या पाइप बेलनाकार होगा यानी गोल पाइप होगी, तो उसके लास्ट वाले सिरे को देखिएगा कैसा होगा, वो वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। जैसे ये आपका ये है, तो देखिए इसका हिस्सा कैसा है, वृत्ताकार है। तो ये एक चक्कर परिधि है, तो मतलब इसका ये मान क्या होगा, 2πr होगा। क्या होगा, 2πr। तो यहाँ पे 2πr दिया है, ठीक है। अब यहाँ 2πr बराबर 176 आपका दिया है, कहा है क्या, इसकी परिधि, इसकी आधार की परिधि, इसका आधार यही है, इसकी परिधि दिया है 176। तो इसके आधार की परिधि का सूत्र होता है क्या, 2πr। तो 176 हो गया, यहाँ से r का मैंने मान निकाला, तो 2 गुणे 22 को मैंने नीचे भेजा, 7 को इधर भेज दिया, तो गुणा कराने के बाद क्या मिला, 7 को 28, यह 7 गुणे 4 यानी 28 सेंटीमीटर आ गया आपका r का मान। और यहाँ पे आपका ये मीटर में दिया है, ये भी देखना है, और यहाँ पे ये क्या है, सेंटीमीटर में है। तो देखिएगा यहाँ पे
आयतन निकालते हैं, आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा। तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर को होगा तो 1/100 गुणे 1/100 हो जाएगा, 2 बार गुणा होगा। जब यहाँ पे 2 बार होगा तो यहाँ पर भी 2 बार होगा। अब इसमें मान रखते हैं, तो 28 सेंटीमीटर है तो इसको इसको मीटर में बदला गया, इसको भी मीटर में बदला गया, गुणे 3। अब हमने गुणा कराने के बाद हमको क्या मिला, 51,744, जो कि आप लोगों ने ही बताया। अब 7 गुणे 100 गुणे 100, तो हमने इसमें भाग दिया 7 से, तो कितना आया 7392 बटा कितना होगा देखिएगा। आप चाहे तो 7 से भाग दे सकते थे, फिर गुणा करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए पहले गुणा करा दीजिए फिर भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आया कितना 7392। तो इसमें 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.732 92। तो 92 को हटा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 1 अंक बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4। तो यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए, जल्दी से बताइए। एक बेलन में त्रिज्या को आधा तथा ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, तब इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसका आयतन? देखिएगा, बोला है त्रिज्या को आधा, पहले त्रिज्या कितनी थी, आर थी, ठीक है। या तो आप अंकों में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। त्रिज्या को मैंने आधा किया, ठीक है, और ऊंचाई को दोगुना किया, ऊंचाई 2h हो गई, ठीक है। तब इसका आयतन होता क्या है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक बात बताइए, क्या है पाई, आर का मान क्या है बताइए, आर का मान r/2, r/2 गुणे r/2 गुणे h का मान क्या है बताइए, h का मान क्या है 2h है, यही है ना, आयतन ही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ये काफी इजी है, इसको समझिएगा, इतना तुच्चा सवाल है कि हम क्या ही बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस आपको जैसे बोला था वैसे मैंने कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, आर को आधा और ऊंचाई को क्या किया है दुगना कर दिया, तो ऊंचाई दुगना हो गई, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक। अब देखिए इसी में मान मैंने रख दिया, आर का मान आधा पान टू गुणे 2h हो जाएगा, एच के स्थान पे 2h हो जाएगा क्योंकि दुगना करने को बोला है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कट गया ना। अब बताइए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या हो गया 2 हो गया, पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 हो गया। तो पहले इसका आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, अब कितना हो गया 2 हो गया है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया है, आधा हो गया है। आयतन क्या हो गया है, आधा हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं बता दीजिए जरा, बात समझ में आई कि नहीं बोलिएगा। कर लेंगे भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। इसमें बोला गया है आर को आधा और ऊंचाई को दुगना करने के लिए, तो मैंने कर दिया। अब आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मैंने आर का मान रखा आधा पान टू गुणे 2h, एच के स्थान पे 2h। हमने क्या किया 2 से 2 उड़ा दिया, ठीक है। अब बताइए पाई आर, आर का गुणा होगा तो आर स्क्वायर होगा, एच मिल गया। अब बटा 2 नीचे बचा था, तो पहले वाले से तुलना करेंगे, पहले इसका आर क्या था, जरा गौर करिए, पहले इसका आयतन क्या था, आयतन पाई आर स्क्वायर एच था। अब क्या है पाई आर स्क्वायर एच अपान 2 है, तो अर्थात इसका आधा हो गया, तो आधा राइट आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत है, बताइए भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिएगा वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बोला है किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। यहाँ पे त्रिज्या और हाइट का अनुपात 5:7 है, वेरी गुड। तब इसका आयतन कितना है 550 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है विद्यार्थी, काफी इजी है, समझिएगा। हम मान लेते हैं इसमें r कितना है 5x है और h कितना है, कुछ तो अनुपात रहा होगा 7x है, इसमें कुछ तो अनुपात रहा होगा ना। चलिए अब बताइए आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आपको पता है, दिया है बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया है कितना 550, वेरी गुड। अब मान को रखते हैं हम लोग, देखिए पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना है बताइए 5x इंटू 5x,
2 बार गुणा करेंगे, बताइए 2 घात है, 2 बार गुणा। और h का मान कितना है विद्यार्थी 7x बराबर 550 हो जाएगा। अब क्या करें, इसको इधर भेजें और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये नीचे आ जाएगा, ये 7 से 7 काट सकते हैं, कट गया। और यहाँ पर देखिए 5 से काट देंगे तो ये 5 से 110 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर भी काटेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 11 दूना 22 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 कम 11। ठीक है, 2 5 10 हो गया और 5 से 5 उड़ा देंगे तब भी हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का मान कितना आ गया, कुछ बचा है क्या, यहाँ पर कुछ बचा है क्या, देख लीजिएगा। इसको फिर से करते हैं हम लोग, फिर से करते हैं। देखिए पाई का मान कितना है 22/7 है। ठीक है, आर का मान कितना है, देखिएगा आर का मान हम लोग रखते हैं, सिंपली रख देते हैं। आर का मान क्या है 5 है तो 5 रख देते हैं और एच का मान 7 रखते हैं। ठीक है, तो आर का मान 5 गुणे 5 और एच का मान कितना है 7 बराबर 550। अब देखिए 7 से 7 उड़ा दिया मैंने। ठीक है, अब हम लोग गुणा कराएंगे, गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए गुणा कराइए। यहाँ पे x तो आपको रखना ही पड़ेगा, x तो रखना पड़ेगा, x नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें अनुपात में है ना, तो 5x गुणे 5x गुणे 7x, ठीक है, बराबर 550। पहली बार जो किया था वो सही था। अब देखिए 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे सबको नीचे भेजिए, है देखिए x रहते 1 x रहते 1 x रहते 1 कितना हो गया x क्यूब हो गया। ठीक है, बराबर। अब जितना भी यहाँ पे है ना सब नीचे भेजिए, 550 के 550 बटा यहाँ पर 22 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पर भाग देंगे हम लोग तो 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, यानी एक्स क्यूब का मान कितना आ गया 1, यानी एक्स का मान कितना हो गया 1 हो गया। यही होगा ना। अब बताइए इसमें क्या पूछा है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या आपकी कितनी है 5x है, यहाँ पे देखिए 5x है तो 5 × 1 बराबर 5 हो गया। आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा बी होगा। थोड़ा गौर करिएगा, हमने क्या बोला, अगर अनुपात में है तो वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे कटपिट के आएगा। सपोज दैट मैं बताऊं आपको 4:6 है तो इसका अनुपात बनाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 होगा। इसमें कितने का अनुपात रहा होगा 2 का अनुपात रहा होगा। इसमें मसा कितना का 2 का, तो इसमें भी x का अनुपात रहा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5x × 5x × 7x रखा। अब इसका जब मल्टीप्लाई कराया तो एक्स क्यूब आ गया और सभी को मैंने नीचे भेज दिया तो ये कट के आ गया 1, यानी x बराबर क्या हो गया 1। जब 1 आ गया तो 1 हम लोग रख देंगे त्रिज्या में। देखिए त्रिज्या क्या है आपकी यही है ना, तो वहां पे रख दिया गया, यानी 5 × 1 हो गया, तो यानी 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, आई बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए आगे को देखते हैं। ये बताइए एकदम सेम वैसे ही है, बताइएगा। 2 बेलन है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात, यानी 2 बेलन है, ध्यान रखिएगा। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात एक छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समान भी बना लेते कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए 5 दिया है, ये इसकी ऊंचाई, अनुपात दिया है, ध्यान रखना है। ये कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है, इसकी ऊंचाई। और यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात, यानी EH1 अनुपाते EH2 कर सकते हैं 5:3। R1 अनुपाते R2 कर सकते हैं, कितना दिया 2:3 दिया है, 2:3। अब यहाँ पे बोला उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले का अगर जब भी अनुपात पूछे तो ऊपर और नीचे रख दिया करिए। तो पहले का यानी πr1 का πr1 देखिएगा अनुपात, यानी दोनों का अनुपात लिख सकते हैं, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात। तो पहले का वक्र पृष्ठ ऊपर और दूसरे का वक्र पृष्ठ, मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं।
तो पहले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr1h1, बोलिए भाई। दूसरे का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr2h2 होता है। बताइए भाई, दोनों तो बेलन समान है, इसका भी वक्र पृष्ठ कुछ होगा, इसका भी वक्र पृष्ठ कुछ होगा। तो इसका 2πr1h1, इसका 2πr2h2 होगा। तो मुझे बताइए इससे कैंसिल आउट कुछ हो रहा है क्या, कर दीजिए उसको। अब बताइए r1 का मान क्या है, यहाँ पे r1 है 2x, और h1 क्या है, h1 देखिए h1 यहाँ पे है 5x, x के रूप में लेंगे, ठीक है। r2 क्या है आपका 3x, और h2 क्या है 3 है, ये भी 3 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कट जाएगा यहाँ से। अब बताइए 5 गुना 10 हो गया बटा 9 हो गया। तो कौन सा अनुपात बना 10:9। कौन सा अनुपात सही है भाई, बी वाला आपका राइट आंसर है, न कि ए वाला सही है। बी वाला सही है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे 9:10 दिया है, यहाँ पे 10:9 आया है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। पहले वाले को ऊपर रखेंगे, दूसरे वाले को नीचे। जब भी अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा ही होता है। 3/5 को अब लिख सकते हैं 3:5 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, बता दीजिए कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया बताइए, आया ना। तो इस प्रकार से हम लोग को करना है। तो पहले का वक्र पृष्ठ आपको पता होना है 2πrh होता है, तो दो गो है, तो r1 और r2 मान लीजिए, h1 और h2 मान लीजिए। यहाँ पे दिया भी है h1 h2 r1 r2, बस मान रखना है आप लोग को, ठीक है। उन्हीं में मान रख दीजिए, आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बताइए जरा। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है 2πrh होता है। 2πrh का मान दे दिया है, 2πrh का मान दिया है कितना 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई, बता दीजिए। 2πrh का मान दिया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, यहाँ पे दिया इसकी परिधि, आधार की परिधि, फिर आधार की परिधि है। तो आधार की परिधि बराबर बताओ क्या होता है, 2πr होता है क्या। मैंने अभी जस्ट बताया, जब परिधि की बात करें और भी आधार की, तो आधार की परिधि कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। जब वृत्ताकार परिधि होती है तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। तो कितना दिया है 110 दिया है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं पिछला लगवाया हूं आप लोग से, देखिएगा, दिखा देता हूं मैं। अभी पिछला ही क्वेश्चन मैं लगवाया था आप लोग से, शायद मैं लगवाया था आप लोग से। आधार की त्रिज्या दिया है यहाँ पर क्या है 176। देखिए यहाँ पे आधार की परिधि है ना, ऐसा ही था वो भी, ठीक है। ये भी सेम ऐसा ही है। चलिए इसको देखिएगा। अब यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान क्या है 22/7 है। पाई का मान 22/7 गुणे आर, क्योंकि यहाँ से आर निकालना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बराबर 110। अब यहाँ पे 2 गुणे 22 नीचे जाएगा, ये 7 इधर आएगा, तो आर बराबर कितना होगा 110 गुणे 7/2 गुणे 22 हो जाएगा। अब 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10। अब गुणा करा दीजिए, आर का मान गुणा कराना ना भूलिएगा, 7 पच्चे 35/2 आ गया। इतना ही करके छोड़ दीजिए, नीचे 2 बचेगा ना जी, नीचे 2 बचेगा। जब इतना बच आ गया तो अब क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है बताइए, ये क्या होता है मान रखिए, क्योंकि इसका मान दिया है ना 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7, क्योंकि ये दे रखा है पहले से ही। आर का मान आपने निकाला कितना 35/2 निकाला है, गुणे एच निकालना है आपको, एच निकाल लीजिए, बराबर 4400 लिख देना है, ठीक है। अब बताइए 2 से 2 उड़ा देंगे, अब उड़ाइए बस खाली, 2 से 2 खत्म, 7 एक कम 7, 7 पच्चे 35 हो गया, सबको नीचे भेज देंगे। एच बराबर क्या हो जाएगा बताइए जरा, एच बराबर क्या होगा 4400/2 गुणे 22 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए 22 से कम 22, 22 दूना 44 हो जाएगा, फिर 2 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी एच का मान कितना आ गया 40 आ गया। सही है क्या, कहीं मिस्टेक किए हैं क्या हम लोग, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, जरा देखना आप लोग।
क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया, देखिए फिर से लगाते हैं इसको। यहाँ पे आर का मान सही निकाला गया है कि नहीं, 2 × 22/7 × आर, 7 को मैंने नीचे इधर भेजा और 2 × 22 इधर आ गया, तो 2 से मैंने काटा, अब 22 कितना, 11 दूना 22, 11 कम 11, 10 हो गया, 2 से काटूंगा 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 से काटूंगा 5 हो जाएगा। देखिए 11 दूना 22, 11 कम 11, 2 × 5 = 10, तो 5 7 × 5 = 35/2, तो सही हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे रखते हैं 2 × 22/7 × 35/2 × h, 2 से 2 उड़ा देंगे, 7 × 5 = 35, 5 हो गया। यह जो 22 × 5 यहाँ पे आएगा, 22 से कम 22, 22 दूना 44 हो गया, 200, तो 5 चौको 20, सही तो है, सही तो है, सही है भाई। यहाँ पे 40 होना चाहिए था, 40, ये सही है, 40 ही होगा, ठीक है। रीचेक करने पे 40 ही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना, सही था, ऑप्शन ही मिस्टेक था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। यहाँ पे एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था 2πr कोष्टक में h + r बराबर कितना दिया है, 462 दिया, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बोला है जो वक्र पृष्ठीय है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बताइए जरा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πrh, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, 2πrh होता है, 2πrh बराबर इसी का यानी 2πr कोष्टक में h + r का कितना गुना, 1/3 है। तो रखते हैं 2 × पाई, और कुछ दिया है क्या, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, और कुछ इसमें होगा, चलिए लगाते हैं, देखते हैं, क्योंकि आर का मान नहीं दिया है तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर 2πr h बराबर इसका मान क्या है, 462 × 1/3 हो जाएगा। डिवाइड करिए जरा, तो यहाँ पे 3 × 1 = 3, 5 × 15, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, यानी 2πr h का मान कितना हो गया, 154 हो गया, 154, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे जरा देखिएगा, देखिए इसमें 2 ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन है, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई पूछा है। ऑप्शन इसमें एक सही है, एक ऑप्शन मिस्टेक है, नहीं है ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं है तो क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, इसको हल किया जाए। यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर क्या होता है, क्या दिया है, इसका इसमें गुणा कराइए, 2πrh। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो उसके वक्र पृष्ठ में इसको जोड़ना पड़ता है, तो 2πrh इसका इसमें गुणा कराइए और इसी का इसमें गुणा कराइए, प्लस 2πr² बराबर कितना है, 462 है। आपने यहाँ पे मान निकाला है, किसका मान निकाला है, इसी का, देखिए 2πrh का मान निकाला, तो 154 हो गया, प्लस 2πr² बराबर 462। इसको पक्षांतर करिए, तो यहाँ पे मान रखेंगे 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान निकालना है, बराबर 462। इसको पक्षांतर कर दीजिए, -154 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए r² बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे, पहले इसको लिख लीजिए, पहले घटा देंगे। अभी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट लगाने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² 2 × 22/7 × r² बराबर, यहाँ पे घटाइए जरा, तो 12 में से 4 गया, 8 आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, 0 में से 5 में से 5 गया, 0 बचेगा, और यहाँ से 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 308 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि r² को ऐसे ही रहने देंगे, 308 × 7/2 × 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग देंगे हम लोग, देखिएगा कटेगा क्या,
बताइए, 11 कम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 बटे 88 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे काटेंगे हम लोग तो काट सकते हैं, 14 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, गुणे 7, एक साथ ही एक साथ ही है। तो आर का मान कितना हो गया, 7 हो गया। आर का मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब आर का मान जब इतना आ गया तो आप रख लीजिए किसी के यहाँ, किसी में रख लीजिए, इसी में रख लीजिए, यहाँ से एच का मान निकाल लीजिए। अब क्योंकि दोनों चीज पूछा है ना, इसमें एक ऑप्शन नहीं है, दोनों पूछा है। तो 2 पाई आर एच बराबर 154। बताइए आर का मान रखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, गुणे एच का मान निकालना है 154, यह है ही आपका 154 है आपका। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 उड़ा देंगे हम लोग, ठीक है ना। ये 122 यहाँ पे चला जाएगा, 2 गुणे 154/2 गुणे 22 काट देंगे, 22 सत्ते 154, यानी एच का मान कितना आ गया 7/2 हो गया। जबकि 7/2 यहाँ पे लिखा गया है, 7/2 लिखा गया है, इसकी त्रिज्या नहीं लिखी गई है 7, इसकी त्रिज्या भी होगी। ठीक है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इसको और एक तरीके से बता रहा हूँ मैं, जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, जल्दी करिए। दूसरा तरीका और भी आसान है, देखिएगा, हटा दे, चलिए मिटाते हैं। दूसरा तरीका देखिए, इसका दूसरा तरीका, देखिए आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस, यानी वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, दो ठो ना था इसमें, दो था आपका आधार, इसमें दो है, तो एक ठे इसका एक ठे इसका, मैं बताया हूँ आपको, शुरुआत में ही बताया हूँ 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दीजिए समकड़ बनाकर। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा, यहाँ पे क्या बोला है, किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ का यानी इतने का कितना है 462 का कितना है 1/3 है, यानी संपूर्ण पृष्ठ का ही, इसका ही संपूर्ण पृष्ठ का ही 1/3 है। तो यदि इसको काटेंगे हम लोग तो 3 एकम 3 और 3 पच्चीस 15, 3 चौका 12, यानी 2 पाई आर एच का मान कितना आ गया 154 आ गया, 154 आ गया ना। अब देखिएगा इसी में रख दीजिए मान, इसी में मान रखिए, डायरेक्ट रखना है आपको। देखिए 2 पाई आर एच का मान आ गया कितना 154, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462, तो इसे मान रखिए 154 हो गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। अब सेम कहानी पहले वाली है, वैसे ही कर लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिएगा ये बता दीजिए, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है, एक खेल नहीं है खेत, अच्छा हाँ, खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, खेल के मैदान का मीटर क्यू स्क्वायर में क्षेत्रफल होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल होगा, बताइए जरा। तो इसमें आपका व्यास दिया है कितना 84, तो त्रिज्या कितनी होगी 84/2, यानी कितना होगा भाई 42 होगा। अब देखिए लंबाई कितना है, यानी इसकी लंबाई, रोलर की जो लंबाई है वो बेलनाकार है ना, कितनी है 120 है, यानी एल का मान कितना है 120 है। बाद में हम लोग उसको चेंज कर लेंगे मीटर में। ठीक है, पहले फिलहाल में हल करिए। अब बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर एच, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक चक्कर लगाएगा विद्यार्थी तो 2 पाई आर एच करेगा। ठीक है, क्षेत्रफल तय करेगा 2 पाई आर एच। जब एक चक्कर बेलन घूमेगा, जो रोलर है एक चक्कर घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा 2 पाई आर एच का क्षेत्रफल तय करेगा। ठीक है, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच एक चक्कर का है, एक चक्कर का 2 इंटू पाई का मान 22/3
7, आर का मान क्या है बताइए 42 है, और एच का मान कितना है, लंबाई ही एच है आपकी, लंबाई ही क्या है एच, यानी 120 हो गया। 7 छक 42 कर देंगे हम लोग। अब गुणा कराइए, गुणा कराइए जल्दी से। तो 6 दूना 12, बताइए 144 गुणे 22, 0 22 को 88, 22 को 88, 8 96, 22 से कम 22, 9 31, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें पूछा है क्या, क चक्कर 500 चक्कर, चूंकि लिखोगे, चूंकि एक चक्कर गुणा करा लीजिएगा, देख लीजिएगा इतनी ही आएगा, मुझे जहां तक लगता है 144 हो जाएगा। और 22 चौको 88, 22 चौको 88, 96, 22 से कम 22, 22 और 9 31 हो गया। ठीक, एक चक्कर में कितना स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर तय कर रहा है, इसका सेंटीमीटर कह सकते हैं। कितना तय कर रहा है भैया, 21,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कै चक्कर बोला है, 500 चक्कर ना। एक चक्कर ध्यान रखें, एक चक्कर तय करेगा वो तो कितना 2 पाई आर एच की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो 500 चक्कर कितना होगा, 31,680 गुणे 500। अब गुणा कराइए, देखिए 0 0 0, 5/40, और यहाँ 5 छक 30, 30 4 34, 5 एक कम 5, और 5 3 8, 5 3 15, यहाँ पे लिख देंगे। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब आपको निकलना है किसमें, मीटर स्क्वायर निकालना है। बोला भी है मीटर स्क्वायर में, मैंने बताया था ना, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब आपको पता है कि यह सेंटीमीटर 2 बार है। देखो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तभी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो एक सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100 गुणे 1/100 कर लेंगे, यानी कितना से भाग, 10,000 से भाग दे देंगे, काट देंगे कितना से, 400 400 खत्म। कितना आ गया भैया, 1584 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या आपका ऑप्शन दिख रहा है 1584, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं बताइए, समझ में आई कि नहीं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन लगते हैं, ये कैलकुलेशन बेस पे होते हैं। आपका कैलकुलेशन यदि अच्छा है तो कर लेंगे आप लोग। ठीक, एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको जरा बता दीजिए। बोला है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। जो बेलनाकार है स्तंभ, इसका व्यास दिया है, यानी ये वाली दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी होगी बताइए, डी दिया है 50, तो त्रिज्या कितनी होगी 25 होगी, उसकी आधी। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है 3.5 मीटर, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये भी गौर करना है, मीटर में है, मीटर में है। और इसका रुपया पूछा। अच्छा यहाँ पे देखिए किसको कैसे बदलना है, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर में दिया है, जो खर्च है वो प्रति वर्ग मीटर में है, तो आपका जो व्यास है वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 25 बटा क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, तो 0.25 हो जाएगा मीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हल करते हैं, यहाँ बोला है वक्र पृष्ठ पे, यानी 2 पाई आर एच, लेकिन 2 पाई आर एच निकालेंगे हम लोग, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है 0.25 गुणे एच का मान कितना है 3.5 है, भाग देंगे 7×5 35, 10.5 हो गया। अब बोला है कि एक पे कितना 12.5 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो लिखे यहाँ गुणा कराना चाहे तो करा सकते हैं, 2×5 10, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। देखिए 2×5 10, दशमलव खत्म। अब यहाँ पे 22 को गुणा कराते हैं, 22×5 110, और 22×2 44, और 11×55 हो जाएगा। दशमलव का स्थान पे, 2 स्थान पे, इतना 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना गया 5/5, 5.5 मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन चूंकि बताइए कि यहाँ पे दिया है कि 12.1 मीटर पे 12.5 रुपया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में गुणा करा दीजिए, 5.5 में 12.5 से। ठीक है, गुणा कराइए, 12.5 में 5.5 से, तो 50 25, 15 10 दोबारा, 5 कम 5 1 6, फिर 5 2 6, 5 7 6 2 8 1, 68.75, 68.75, इतना रुपया आपका खर्च आएगा, इतना रुपया आपका खर्च आएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ए वाला
सही हो जाएगा। ठीक है? बताइए इतना चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे बोला है वक्र पृष्ठ पे, तो वक्र पृष्ठ आप पहले निकालिए इसका। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आरएच होता है। तो 2 पाई आरएच है, तो यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, सारा मान। तो गुणा करने के उपरांत आपका कितना आया? 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। और आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च कितना लग रहा है? ₹12.5 लग रहा है। तो 12.5 से हमने गुणा करा दिया, कितना आ गया? ₹68.75 आ गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और अपने ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है भाई। इसको सोच समझ के लगाते रहिएगा, ठीक है? और अगला वीडियो आप लोग कमेंट करिए कि बेला शंकु पे रहेगा कि गोले पे रहेगा? बताइए कमेंट करके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।